अस्सलाम वालेकुम। कुर्बान टीवी में आपको खुश आमदीद। दोस्तों, इससे पहले मैंने 2 वीडियो इस टॉपिक पर बना दी हैं और दोनों के अंदर मैंने अलग अलग मालूमात आपसे शेयर की हैं, लेकिन उन दोनों वीडियोस के नीचे काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे भी आ रहे हैं जो कि उस वीडियो के अंदर मैंने बताए हैं, लेकिन लोग जो है आप दोस्त परेशान होने की वजह से वीडियो पर गौर नहीं कर रहे हैं, नीचे वही सवालात करते जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए मैं ये एक और वीडियो बना रहा हूँ और इसके अंदर कुछ थोड़ी और इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करने वाला हूँ, जिससे आपकी परेशानी काफ़ी हद तक जो है वो कम हो जाएगी कि आपकी डिवाइस 20 अक्टूबर के बाद बंद नहीं होगी। आपको अच्छी खबर इस वीडियो के अंदर सुनने को मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब कीजिए, साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको मालूमाती वीडियोज़ हासिल होती रहें। तो दोस्तों, बात ये है कि पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपने मेरी पहली वाली 2 वीडियोस नहीं देखी होंगी कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने गैर रजिस्टर्ड मोबाइल और जीएसएम डिवाइसेस के हवाले से नई पॉलिसी का ऐलान किया है, जिसके मुताबिक सारिफीन को ये हिदायत की गई है कि वो 20 अक्टूबर 2018 से पहले अपने मोबाइल्स और दीगर मवासलाती डिवाइसेस की तस्दीक कर लें। यानी कि जो भी आपके पास मोबाइल हैं और कोई भी ऐसी डिवाइस जिसके ज़रिए आप सिम यूज़ करके कोई नेटवर्क यूज़ करते हैं, अपनी वॉइस कॉल्स वगैरह एसएमएस वगैरह करते हैं, उसकी तस्दीक कर लें। अब जो है सारिफीन को ये बज़रिया एसएमएस भी बताया जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि जिसके पास एसएमएस नहीं पहुंच रहा है वो 3 तरीक़ों से अपना ये चेक कर सकता है। पहला, एसएमएस के ज़रिए 8484 पर आप मैसेज सेंड कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल का *#06# टाइप करके आपके सामने IMEI नंबर आ जाएगा, उस नंबर को आप टाइप करके 8484 पर सेंड कर सकते हैं। ये मैं तरीका आपको आप मेरी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने 3 तरीके बता दिए हैं। ये मैं आपको सिर्फ इस वीडियो के अंदर बताऊँगा, प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाऊँगा। दूसरा तरीका, PTA ने एक एप्लीकेशन बनाई है, उसके अंदर आप जाकर चेक कर सकते हैं। और तीसरा तरीका, PTA की तरफ से एक वेबसाइट जो है वो जारी की गई है, उसके अंदर जाकर आप चेक कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि लोगों के पास 4 तरह का जो जवाब आता है। पहला आता है कि IMEI कंप्लेंट। तो इसका मतलब मैं आपको बता दूं कि जिसके पास IMEI कंप्लेंट आता है उसका मोबाइल बिल्कुल सेफ़ है, वो GSM से रजिस्टर्ड है, पाकिस्तानी टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी से भी तस्दीक़शुदा है, वो मोबाइल किसी सूरत ब्लॉक नहीं होगा। अब दूसरा आपके पास जवाब आता है वैलिड IMEI। तो इसका मतलब है कि ये आपका GSM से तो तस्दीक़शुदा है मगर PTA में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो इसे आपको रजिस्टर करवाना होगा। उसके लिए आप PTA के नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं, वरना ये 20 अक्टूबर के बाद काबिले इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि ये पाकिस्तान में टैक्स पे करके नहीं लाया गया, चोरी तरीके से लाया गया है। ये आप गौर कर लें, वैलिड IMEI में ये बताया जा रहा है। और दूसरा, वो PTA ये मैसेज कर रहा है कि अगर आप तस्दीक करने के लिए मैं आपको एक आसान तरीका बता देता हूँ, आप इसको एक्टिव रखें, इसके अंदर सिम डालकर 2 हैं तो दोनों डालकर आप इसके ज़रिए कॉल्स करें, SMS करें, तो ये आपका जो है ऑटो रजिस्ट्रेशन में भी चला जाएगा। इसके ज़रिए भी हो जाएगा कि ये मोबाइल इस वक्त एक्टिव है, यूज़ किया जा रहा है। अब दूसरा जो है, इसके बाद जो ऑप्शन आता है वो है इनवैलिड IMEI। तो इसका मतलब है कि ये आपका GSMA और PTA दोनों से रजिस्टर नहीं है, दोनों में मंजूरशुदा नहीं है। ये आपके पास जाली वाला मोबाइल है। इसके अंदर जो IMEI है, जो इसका नेटवर्क के ज़रिए कॉन्टैक्ट करने वाला इसके अंदर मेन नंबर है, वो किसी भी जगह पर रजिस्टर नहीं है, ना ही ग्लोबल जो जहाँ से सारे IMEI नंबर जारी किए जाते हैं वहाँ से, और ना ही पाकिस्तान के अंदर। तो ये मोबाइल बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा 20 अक्टूबर के बाद। अब एक और जो है आपके सामने कंडीशन आती है, वो है नॉन कंप्लाइंट। तो उसके बारे में जो PTA के चेयरमैन हैं उन्होंने वजाहत की है कि जो नॉन कंप्लाइंट हैं, फ़ोन इस्तेमाल में अगर किए जा रहे होंगे 20 अक्टूबर तक, तो जो उसके अंदर सिम डाली हुई है हम उसी सिम पर उस डिवाइस को रजिस्टर कर देंगे।
यानी कि आपको साफ अल्फाज में बयान करूं तो आपके पास अगर नॉन कंप्लाइंट रिज़ल्ट आता है तो उसके अंदर जो सिम आप यूज़ कर रहे हैं वही सिम आप उस डिवाइस के अंदर सिर्फ यूज़ कर सकेंगे, कोई और सिम नहीं डाल सकेंगे, कोई और नेटवर्क नहीं यूज़ कर सकेंगे। सज़ा ये इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो पाकिस्तान में टैक्स पे करके नहीं लाया गया, चोरी तरीके से वो मोबाइल यूज़ हो रहा है। मतलब यूज़ आप तो पैसे देकर आपने कहीं से लिया होगा, लेकिन जिसने भी आप तक पहुंचाया है उसने ये पाकिस्तान में लाते वक्त इसका टैक्स पे नहीं किया। तो नॉन कंप्लाइंट वालों के लिए ये अच्छी खबर नहीं है कि उनके पास जो मोबाइल होगा वो एक ही सिम पर उसको यूज़ कर पाएंगे, और सिर्फ सिम भी एक ही चला पाएंगे। 2 सिम वाला मोबाइल है तो भी 2 नहीं, एक ही चलेगी। ये आपकी कंप्लेंट, वैलिड, इनवैलिड, नॉन कंप्लीट, ये 4 कंडीशंस आपके सामने क्लियर हो चुकी हैं। अब आपको एक अच्छी खबर भी सुना देता हूँ। अगर 20 अक्टूबर के बाद आप कोई ऐसा मोबाइल ख़रीदते हैं जो कि नॉन कंप्लाइंट है, तो जो PTA है वो आपसे ख़ुद रब्ता करेगी, उसकी तस्दीक के लिए कागजात तलब करेगी। अगर आपने पेश कर दिए तो उसको रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा। उनका ये कहना है कि ये गलत तासुर है कि 20 अक्टूबर के बाद तमाम मोबाइल बंद हो जाएंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं है। जो फ़ोन रजिस्टर्ड नहीं होंगे और एक ही नंबर पर इस्तेमाल हो रहे हैं उन पर बस वही नंबर चलाया जा सकेगा। ठीक है, अब आपको समझ आ गई होगी। कंप्लेंट अगर आता है तो आप बिल्कुल सेफ़ है। नॉन कंप्लेंट आता है तो वो आपके पास जो सिम उस वक्त आपके पास एक्टिव है वही उसके अंदर आप यूज़ कर सकेंगे, उसके अलावा कोई और यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो ये होगी 2 कंडीशन। अगर आता है आपके पास वैलिड का ऑप्शन तो उसके लिए आपको उस सिम को एक्टिव रखना पड़ेगा ताकि वो ऑटो रजिस्ट्रेशन में चली जाए। और जो इनवैलिड है वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, वो आपका रजिस्टर होना मेरे ख्याल से तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसका रिकॉर्ड कहीं पर भी नहीं है। तो ये है आपके तमाम सवालों के जवाबात। आप बिल्कुल ये जो असल मालूमात हैं आप तक मैंने पहुंचाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपकी कुछ हेल्प हुई होगी इससे। तो आप जो है इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने किसी और से शेयर करना चाहें तो भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको और भी मुफीद मालूमाती वीडियोज़ हासिल होती रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।